नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, भारत सरकार ने कुछ महीने पहले देश में जो पुराने 29 श्रम कानून थे उसको पूरी तरीके से खत्म करके 4 नए श्रम कानून लेकर आई है। और ये 4 नए जो श्रम कानून हैं उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं जो प्रदेश और देश में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं या कर्मचारी हैं तो आपके जो सैलरी में भारी इजाफा होगा। पीएफ ईएसआई, पीएफ अधिक कटेगा और आपका न्यूनतम जो वेतन होगा वो भी निश्चित होगा। काम के घंटे तय होंगे, छुट्टी भी आपकी तय होगी, आपका शोषण कम होगा। लेकिन सवाल है कि लंबे समय से यह कानून को अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है। इस वजह से सारे कर्मचारी, भले वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या किसी भी संविदा आउटसोर्स या अस्थायी दैनिक वेतन किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप होंगे, पूरी तरीके से इस कानून को धरातल पर न लागू करने से पूरी तरीके से असंतोष बना हुआ है साथियों। तो इसमें हम अभी देखेंगे कि यह कानून कब से प्रभावी होगा, क्योंकि लंबे समय से हर एक कर्मचारी की ये मांग है कि इसको धरातल पर बहुत जल्द ही लागू किया जाए। साथियों, 4 नए श्रम कानून लागू कब से होंगे इसकी हम बात करेंगे। सैलरी इसमें निश्चित ही आपकी एकदम बढ़ जाने वाली है, भारी इजाफा हो जाएगा। अगर हर कर्मचारी का समझ लीजिएगा कि जो जो आर्थिक रूप से जो तंगी का जो शिकार है या कम वेतन पाते हैं, अधिक वर्क करना पड़ता है, तो कम से कम सैलरी अगर संतोषजनक हो जाएंगी तो समझ लीजिएगा कि इसमें आपको भारी राहत होने वाली है। 4 दिन काम हफ्ते में करना है, 3 दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी, यानी 48 घंटे ही काम करना है। अगर 12 घंटे आप अगर काम करते हैं तो 12 इंटू 4 बच्चों का 48 करिए, या 8 इंटू 6 बराबर 48 करिए। ठीक, एक बहुत बड़ा राहत है। पीएफ भी में भारी बढ़ोतरी होगी, सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी, और ओवर टाइम जितना भी करेंगे उसका डबल पैसा मिलेगा। अगर 2 घंटे करते हैं तो 4 घंटे का आपका पैसा मिलेगा। साथियों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें एक जो चीज़ें हैं, सैलरी वाली बात है कि सैलरी जो आपको हाथ में जो सैलरी मिलेगी या बैंक खाते में जो सैलरी मिलेगी, हो सकता है वो कम मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा हो सकता है। कैसे फायदा होगा बताएं। कि जैसे मान के चलिए, अगर अगर आपका तनख्वाह 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये है, तो पहले कंपनी क्या करती थी, 6,000 आपका बेसिक पे रख देती थी। कितना? 6,000। और उसके बाद 9,000 अलाउंसेस जो भत्ता वगैरह सारी चीज़ें कर देती थी, तो 9 6 15 हुआ था ना। और 6,000 पे ही आपको अब पीएफ का लाभ मिलता था, ग्रेजुएटी का लाभ मिलता था। और अब गवर्नमेंट ने कहा इस कानून के तहत कि नहीं, 50% आपका 50% क्या होगा बेसिक पे, यानी 15,000 के 6 आधा कितना हो जाएगा, 7,500, यानी 7,500 हो जाएगा। और 7,500 का ये समझ लीजिएगा, इस पे अब आपका पीएफ कटेगा। तो मान के चलिए 6,000 पे अगर पीएफ आपका 1,000 रुपया कटता था, तो 7,500 पे हो सकता है कि आपका 1,500 कटे। तो पीएफ धीरे धीरे क्या होगा, आपके खाते में जमा होगा, तो ये आगे चल के आपको ज़्यादा रकम भी आपको मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ने इस कानून में बहुत ही बड़ा बदलाव किया, और समय से तनख्वाह, समय से सारी चीज़ें मिलेंगी, समय से काम के घंटे तय होंगे, पीएफ ईएसआई वगैरह सब कुछ बेहतर, जो भी सामाजिक सुरक्षा है अन्य कर्मचारियों को मिलता है वैसे आपको भी साथियों मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और चीज़ इसमें देखिए, हमने रिसोर्सेज की बात की है कि कहाँ से इसका एक अनुमान हम आपको बताएं कि कब से ये लागू होगा। देखिए, ये ब्राउजर में हम जाते हैं, 4 नए श्रम कानून कब से प्रभावी होंगे, यहाँ देख लीजिए। 4 नए श्रम कानून कब से लागू होंगे। देख लीजिए यहाँ पे साथियों, ऐसा माना जा रहा था कि ये 4 नए जो श्रम कानून है, 4 ये नए श्रम कानून, ऐसा माना जा रहा था कि ये पूरी तरीके से आपके 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाते, लेकिन इसमें भी अभी विलम्ब हुआ है। अभी आपको कुछ और दिन प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। यहाँ देखिए लिखा है, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 4 नए श्रम कानून 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होने की प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। इन कानूनों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, व्यवसायिक सुरक्षा से जुड़े 29
केंद्रीय कानूनों को शामिल किया गया है, जो करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी, वर्किंग ओवर्स, ग्रेजुएटी नियमों को पूरी तरीके से क्या कर देगा, बदल देगा। पीएफ पूरी तरीके से बदल जाएगा, उसकी बढ़ोतरी में, सैलरी में भी भारी इजाफा हो जाएगा, काम के घंटे, यानी पूरा सिस्टम ही इसका बदल जाएगा अगर ये लागू हो जाएंगे। नए लेबर कोड के मुख्य बिंदु क्या है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी नियमों के तहत कामकाजी संरचना में बड़े बदलाव हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से अनुमान था। सैलरी मतलब टेक होम सैलरी इन हैंड कम हो सकती है, जबकि पीएफ में योगदान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। हमने बताया क्यों भाई आपको हाथ में सैलरी मिलने वाली कम मिलेंगी, आखिर इसके पीछे कारण क्या बताएं, पीएफ अधिक कटेगा, ठीक, ग्रेजुएटी का लाभ आपको अधिक मिलेगा, काम के घंटे 9 से 12 घंटे हो सकता है, लेकिन साप्ताहिक छुट्टी का नियम भी है, इसमें साप्ताहिक छुट्टी का नियम भी है। 4 दिन कार्य सप्ताह, कुछ स्थितियों में कंपनी 4 दिवसीय कार्य सप्ताह अपना सकती है, जिसमें 3 दिन छुट्टी होगी, लेकिन प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ सकता है। ग्रेजुएटी की व्यवस्था में बदलाव, कर्मचारियों को इसका अधिक लाभ मिल सकता है, ये सारी चीजें इसमें निहित है। ये कानून मुख्य रूप से वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, ये 4 जो है समाज कानून है, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 कानून है। ये कब से प्रभावी होते हैं, अभी तो ये रिसोर्सेज ये बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी पूरी तरीके से लागू होने वाला था, लेकिन विलंब हो गया और 1-2 महीने सरकार के पास जो चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के पास चुनाव है साथियों, लेकिन भारत सरकार कहीं ना कहीं उस चुनाव का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों के हित में कुछ बहुत त्वरित जल्दी फैसला भी ले सकती है। तो साथियों अगर आप कर्मचारी होंगे, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, तो जरूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।